साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद यादव एक बार फिर एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है हेडेक। दोस्तों आज मैं हेडेक यानी सिर दर्द के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सिर दर्द यानी सिर के किसी भी भाग में होने वाले दर्द को हम सिर दर्द कहते हैं। यह ब्रेन में किसी बीमारी की वजह से हो सकती है या अन्य किसी भी कारण से सिर दर्द हो सकता है। यह एक्यूट भी हो सकता है यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, और क्रॉनिक भी हो सकता है। क्रॉनिक में यह कई महीनों और सालों तक रह सकता है। तो दोस्तों इसके क्या कारण हैं, आइए जानते हैं। हेडेक के अनेकों कारण हैं। बहुत सारे कारणों से सिर दर्द हो सकता है, जिसमें प्रमुख कारण माइग्रेन, नींद न आना यानी इंसोम्निया की शिकायत और तनाव प्रमुख कारण हैं इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में भी सिर दर्द हो सकता है। जैसे कि अगर आपको सर्दी खांसी हो तो भी सिर दर्द हो सकता है। आप रात में जगते हैं बहुत ज़्यादा तो भी आपको सिर दर्द हो सकता है। आपको गैस की समस्या, एसिडिटी है, पेट साफ नहीं हो रहे हैं तो भी आपको सिर दर्द हो सकता है। तो सिर दर्द के अनेकों कारण हैं। और बीमारियों में जैसे कि आपको यदि शुगर की बीमारी है, ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, आपको थायराइड की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो भी सिर दर्द हो सकते हैं। तो सिर दर्द के सैकड़ों कारण हैं, जिनमें हम प्रमुख 3 कारणों पर आज विशेष रूप से बात करेंगे। जिसका जो पहला कारण माइग्रेन, दूसरा कारण है स्लीपलेसनेस यानी नींद ना आना, और तीसरा कारण है तनाव। दोस्तों इन तीनों कारणों से सिर दर्द होता है और बहुत तेज सिर दर्द होता है। अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन में सिर दर्द के साथ साथ उल्टी जैसा फील होगा, उल्टी लग सकता है या उल्टी हो भी सकता है। धूप में निकलने से यह दर्द बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसके साथ ही फिट्स आते हैं यानी कन्वल्सन आता है, या फिर जिसे मिर्गी कहते हैं, वो भी माइग्रेन के साथ साथ होता है। इसके अलावा अगर तनाव है, आज की लाइफ में तनाव भरी जिंदगी है, तो तनाव जिनको ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त रहते हैं, ऐसे लोगों में सिर दर्द की समस्या आम है। इसके अलावा जो लोग कम सोते हैं या जिनको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है ठीक से या नींद बीच बीच में टूट जाता है, ऐसे लोगों में भी सिर दर्द आम समस्या है। तो दोस्तों सिर दर्द यदि आपको हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, तब तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यदि आपको एक्यूट है, कुछ देर के लिए ही हो रहा है, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए सिर दर्द हो रहा है, तो इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो आप पर्याप्त नींद लेना शुरू कर दें, आराम करें पर्याप्त मात्रा में, और अपनी जो हॉबी है, जिसकी जो भी हॉबी हो, किसी का हॉबी टीवी देखना हो सकता है, किसी का हॉबी गेम खेलना हो सकता है, कोई भी फुटबॉल गेम हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, या किसी को घूमने जाने का हो सकता है। तो जिसकी जो हॉबी है उस हॉबी को करना जरूरी होता है। रिलैक्स बहुत होना जरूरी है, आपको अपनी फैमिली को समय देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल आपका घटता है और आपका जो सिर दर्द है उसमें आपको आराम मिल जाता है। यदि इसके बाद भी आपको सिर दर्द में आराम ना मिले, तब आपको चिकित्सकीय परामर्श यानी किसी डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी का आपको उपचार होगा डॉक्टर के पास जाने से। और यदि आपको तनाव की वजह से या माइग्रेन की वजह से और स्लीपलेसनेस की वजह से सिर दर्द है, तो आपको इन कारणों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आपको तनाव से दूर रहने की कोशिश करना होगा, आपको नींद पूरी लेनी होगी, और माइग्रेन है तो माइग्रेन का भी ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं अपने मरीजों में हेडेक के लिए यूज़ करता हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। तो इसके लिए प्रमुख मेडिसिन है एकोनाइट नेपोलस, बेलाडोना, ग्लोनाइनम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, स्पाइजेलिया, ब्रायनिया अल्बा इत्यादि। इन मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन आप लक्षणों की समानता के आधार पर ले सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों हेडेक की समस्या जब आपको होती है तो कुछ योगाभ्यास बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी होती है, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, भरपूर मात्रा में नींद लेने की आवश्यकता होती है, आराम थोड़ा सा आपको करना होता है, और ऐसा कोशिश करें कि आप खुश रह सकें। तो अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ समय आपको निकालना होता है। खुशी हमको मिलती है हमारे हॉबीज़ से, तो जो आपकी हॉबी हो उसके लिए आपको समय निकालना चाहिए।
अगर आप खुश रहते हैं तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन बनता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। तो डोपामाइन जब रिलीज होता है तो आप खुशी महसूस करते हैं, और जब हम खुशी महसूस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी कम होती है, तनाव कम होता है। इससे आपको सिर दर्द में आराम मिलता है। तो इसके साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना हो चाहिए। दोस्तों, मैं अपने मरीजों में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करता हूं जिनको सिर दर्द की समस्या रहती है, अनिद्रा की समस्या रहती है, तनाव की समस्या रहती है या माइग्रेन की समस्या रहती है। उन लोगों में यह मेडिसिन बहुत असरकारक होती है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन है आपके सामने जिसका नाम है फाइट स्ट्रेस। यह स्ट्रेस से लड़ने में आपकी मदद करता है। जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है नींद अच्छी आने लग जाती है, सिर दर्द की समस्या भी दूर होने लगती है। तो इस कैप्सूल को सुबह शाम अगर एक एक कैप्सूल खाने के बाद लेते हैं तो आपको सिर दर्द में, चाहे वो माइग्रेन की वजह से हो, चाहे वो इंसोमनिया यानी नींद ना आने की वजह से हो या तनाव से हो, उन सब में लाभ मिलता है। दोस्तों, आप कोई भी मेडिसिन चिकित्सक के देखरेख में अथवा चिकित्सक के बताए निर्देशों अनुसार ही लें। अपने मन से कोई भी दवाई ना लें। तो आपको यदि सेवियर हेडेक है यानी तेज सिर दर्द होता है तो आप नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं और उनके परामर्श अनुसार ही दवाइयाँ लें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर कमेंट करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।